बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चना टीवी में खुश आमदीद। शहबाज शरीफ ने जो यूनाइटेड नेशंस में खिताब किया, आप देखें कि एक लिखी हुई तकरीर जो बोली जाए उसमें आपके अपने अल्फाज कतन नहीं होते कि आप पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रखते हैं। असल में ये लिखी हुई तकरीर इससे तो साफ जाहिर होता है कि आप अपनी नहीं बल्कि किसी की सोच को कॉपी करते हैं। आपका तो कोई नज़रिया ही नहीं। एक पाकिस्तान एक मुल्क के वज़ीर आज़म होने पर अगर आपकी कोई सोच ही नहीं कि मुल्क के बारे में आप क्या सोचते हो, क्या नज़रिया रखते हो। पाकिस्तान की भी सिचुएशन आपको कोई लिख कर दे कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है और तकरीर भी आपकी आधी से ज़्यादा कॉपीराइट हो, इससे बड़ी शर्मिंदगी वाली क्या बात होगी। अगर अल्फाज आपके अपने हों, इससे पता चलता है कि आप पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रखते हो, आपका पाकिस्तान को आगे लेकर जाने के लिए क्या मकसद है, दुनिया के प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी आप किस तरह करेंगे। आपके अल्फाज, आपकी सोच ही सब कुछ होते हैं कि किस तरह आप दूसरे ममालिक को अपने अल्फाज डिलीवर करते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी खुद की सोच पर मुनहसर होते हैं। आप देखें कि ये तकरीर तो ऐसी तकरीर थी कि आपने किसी मैट्रिक या एफएससी के स्टूडेंट को इमरजेंसी कुछ पेजेस लिख के दे दिए हों कि लो जी, इसे ना ये क्लास की तकरीब है, ऊपर से देखता जाए और पढ़ता जाए, और साथ थोड़े इशारे भी करी ताकि ऐसा लगे कि ये बंदा थोड़ा सा प्रोफेशनल है। सेम सिचुएशन इस वक्त ये शहबाज शरीफ की थी। आप देखें कि कम अज़ कम रिप्रेजेंट तो अच्छे तरीके से ये लोग करते। ये पाकिस्तान में आपका कोई जलसा नहीं था जहां आपने तकरीर की हो और सिर्फ इन लोगों ने ही देखना है। अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीबन सारे ममालिक से लोग आए होते हैं और एक्सपर्ट्स होते हैं। वहाँ पर खाली आपके अल्फाज ही नहीं जो ऊपर से देख कर पढ़ कर सुना दिए, बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी जज किया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा में कोई ऐसा बंदा नहीं गया होगा जिसने पर्ची से पढ़ा हो। एक और चीज़, अक़वाम मुत्तहिदा में अक्सरियत में दाखिली मामलात पर बहुत कम गुफ्तगू की जाती है। उनका ज़्यादा फोकस, वो तरजीह इस बात को देते हैं कि आलमी सतह से मुल्क को, कौम को क्या नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। अब देखें कि मिफ्ता इस्माइल ने एक ट्वीट की कि शहबाज शरीफ अपनी तकरीर का जायज़ा ले रहे हैं और बिलावल भुट्टो ने मेरी तस्वीर खींची और ये बैग पर पर्दा सऊदी अरब का तोहफ़ा है। असल में आपको थोड़ी सी जूम करके तस्वीर दिखाता हूँ। आप देखें कि वही एक स्टूडेंट हो, उसे आप तकरीर लिख के दो और पहले कहो कि एक दफ़ा इसे पढ़ ले, अच्छी तरह रीड कर ले, कोशिश करें कि कोई गलती ना हो। सेम सिचुएशन इस वक्त वज़ीर आज़म की है। सिंपल अल्फाज में आप कह सकते हैं कि अच्छी तरह रट्टे लगा लो, कुछ ना कुछ अल्फाज अपने जहन में बिठा लो, याद कर लेना और याद करने की कोशिश भी करना। ये ना हो कि सब अल्फाज लफज ब लफज ऊपर से देख कर पढ़े जाए। और जो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की उससे रजीम चेंज करवाने वाले मुल्क भारत, इसराइल आपको इतने खुश दिखाई देंगे कि इन्हें एक ऐसे ही वज़ीर आज़म की ज़रूरत थी जो किसी की भी लिखी हुई तकरीर आकर पढ़ कर चला जाए और उसकी अपनी पाकिस्तान के लिए कोई सोच ना हो। जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा में लोग बैठे हुए थे, सबके सामने खड़े होकर पेजेस को थूक लगाकर उलटना, और जब उस कमरे में दाखिल हुए तो पूरी तरह एक असाइनमेंट साथ लेकर आना और तकरीर स्टार्ट करने से पहले कॉपी करने की भी कोशिश की कि इमरान खान की तरह कुरानी आयत के साथ शुरू किया जाए और ऊपर लिखी हुई आयत को भी गलत पढ़ना, और पता नहीं क्या क्या असरात दिए होंगे वहाँ पर बैठे हुए लोगों को। असल में आप देखें तो भारत, इसराइल और अमेरिका यही तो चाहते थे कि पाकिस्तान पर एक ऐसा नमूना वज़ीर आज़म मुसल्लत किया जाए जिसकी अपनी कोई पाकिस्तान के लिए सोच ही ना हो। जिस तरह ये पेजेस को थूक लगा रहा था, इसी तरह पाकिस्तान को लगाता जाए। ये मुल्क संभले ना, हमारी बातें सिर्फ मानी जाएं और मुल्क की मईशत IMF के नीचे लगी रहे। इसी प्लेटफार्म पर खड़े होकर इमरान खान ने तकरीर की और दुनिया के सामने मुसलमानों के खिलाफ उठने वाली उंगलियों की धज्जियां उड़ाई थी। भारत और इसराइल के मुंह देखने वाले थे उस टाइम। मीडिया के ऊपर सारी दुनिया में इस तकरीर को सुना गया। भारत के खिलाफ जो बातें की थी उस वक्त वो पूरी तरह परेशान हो गए थे कि अब वाकई में पाकिस्तान असल में आज़ाद होगा और इन्हें अब टक्कर के लोग मिले हैं। आप देखेंगे शहबाज शरीफ की तकरीर पहले 10 मिनट तो अक़वाम मुत्तहिदा में भीख मांगने में लगा दिए। इससे पहले भी एक इंटरव्यू दिया और एंकर को कहा कि आप अपने कैमरों से दिखाएं सारी दुनिया को और हमें पैसे लेकर दें। वो एंकर खुद शहबाज शरीफ की तरफ तजस्सुस से देखी जा रही थी और उस एंकर ने भी महसूस किया कि वाकई में एक नमूना वज़ीर आज़म ही पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया है और दूसरे ममालिक अभी तक इन्हें पैसे क्यों नहीं दे रहे। असल में एक रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे ममालिक ने जब इनकी प्रॉपर्टी और पैसे का हिसाब लगाया तो वो कहते हैं कि अगर वाकई इन्हें अपने मुल्क और अवाम की परेशानी का एहसास हो तो जितना पैसा इनके पास मौजूद है मुल्क को अच्छी तरह स्टेबल कर सकते हैं, लेकिन नहीं, और पैसा मिले तो वो भी चोरी करके इन लोगों ने बाहर लेके जाना है।
اگر آج وزیر اعظم عمران خان کو موقع ملا ہوتا تو جس طرح پہلے تقریر کی تھی، آج بھی اگر موقع ملا ہوتا تو عدم اعتماد ناکام ہوئی ہوتی تو عمران خان نے سر عام امریکہ کو سنا کر آنی تھی کہ ایک غیر ملکی مداخلت کی گئی ہمارے ملک میں اور ہم نے اس عدم اعتماد کو ناکام بنایا۔ اصل میں آپ دیکھیں تو کوئی بھی سازش، کوئی بھی مداخلت اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک آپ کے اپنے لوگ اس سازش اور مداخلت میں شامل نہ ہوں۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے ایک درخت کاٹنا ہو اور کلہاڑی آپ کو چاہیے، کلہاڑی خالی لوہے کی، آپ اس کے ساتھ درخت نہیں کاٹ سکتے جب تک اس میں آپ لکڑی کا دستہ نہیں لگائیں گے۔ مطلب کہ جب تک کسی بھی سازش اور مداخلت میں آپ کے اپنے ساتھ نہیں دیں گے تو آپ کے خلاف وہ استعمال نہیں ہوگی۔ اس وقت پاکستان کو ناکام بنانے، پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے، پاکستان کی جڑیں کاٹنے کے لیے پاکستان کے اپنے لوگوں کو استعمال کیا گیا، اور آج پاکستان کے اس ڈیفالٹ کی وجہ پی ڈی ایم کے لوگ ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔